बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है। बड़ा टाकरे का इंतजार और बड़ा टाकरे अब से चंद मिनट्स के बाद शुरू होने वाला है और दोनों टीमें ग्राउंड में पहुंच चुकी है। टॉस भी होने वाला है और साथ साथ दोनों टाकरे के अंदर जो आपसे कुछ दिन कबल ये कहा जा रहा था कि यह मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन अब वो मैच होने जा रहा है। साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया की शायकीन क्रिकेट इस वक्त ग्राउंड में कोलंबो में मौजूद है और जिस तरह कोलंबो की विकेट है, पाकिस्तान यहां अपने 2 मैचेस खेल चुका है। इंडिया आज अपना पहला मैच खेला और दोनों टीमों के माबैन इस विकेट के ऊपर जो है पहला मैच खेला जाएगा। देखते हैं कौन सी टीम इस ग्राउंड से फतह हासिल कर निकलती है। लेकिन इससे कबल बहुत से ऐसे इश्यूज रहे हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हवाले से आए सामने, उस पर जरूर आज हम अपने शो पे बात करेंगे। फिर कौन से बैटर, कौन सा बॉलर आज फैसला कुन मार्के के अंदर अपनी टीम को फतह दिला सकता है, इस पे भी बात रहेगी। पाकिस्तानी 11 की भी बात करेंगे, कुछ तब्दीलियों के साथ आ रही है या नहीं, या इंडिया की टीम में कुछ इंजर्ड प्लेयर के साथ दोबारा रन करती हुई इस मैच में दिखाई देगी या नहीं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। फिर साथ साथ पाकिस्तानी टीम की अगर थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तानी टीम डॉट बॉल्स पे कितना काबू पाती नजर आएगी आज के मैच में, और फिर साहबजादा फरहान का बल्ला किस तरह यहां पर चलता दिखाई देता है बुमराह के खिलाफ, उस पर भी बात रहेगी। उस्मान तारिक क्या अपने ख्वाब को सच साबित करते दिखाई देंगे, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद है इमरान बुलवानी साहब, हमारे साथ यहां तशरीफ रखते हैं। साथ साथ सैयद दानिश अली साहब हमारे साथ यहां तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ फहीम सादिक साहब हमारे साथ यहां तशरीफ रखते हैं। तीनों हज़रात का बहुत थैंक्स। और सबसे पहले इमरान बुलवानी साहब, 3-4 दिन कबल आप मेरे पास शो पे आए थे, बड़े दावे कर रहे थे कि आज पाकिस्तानी टीम डॉट बॉल्स पे काबू पा लेगी और आज मैच जो है पाकिस्तानी टीम डॉट बॉल्स के बगैर खेलती दिखाई देगी। पहला मैच 48 बॉल्स डॉट्स खेले, कामयाबी जरूर रही। दूसरा मैच में उस पर काबू पाया, फतह आपने देखी किस तरह हासिल की। आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने आज इतने अहम मैच के लिए मुझे बुलाया है। बिल्कुल मैंने कहा था कि पाकिस्तानी टीम डॉट बॉल्स को कवर करेगा। पहले मैच के बाद दूसरे में बेहतरी हुई है और इंशाअल्लाह ताला आज के मैच में आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि जो चीज़ दुनिया के सारे मुबस्सिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान डॉट बॉल खेलती है, तो हमारा थिंक टैंक भी इसी पर है कि ये कमज़ोरी पे काबू पाया जाए और किसी हद तक पा लिया है। और इसमें मैं एक बात और कहूँगा, ये 4-5 दिन पहले जो हमने ये महाज जीता है ना ग्राउंड से बाहर बैठ के इंडिया से, तो उसने हमारी टीम को बहुत बूस्ट दिया है, बहुत हौसला आया है। तो उसको, उस जज्बे को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला और डॉट बॉल्स को कवर करेंगे। सिर्फ डॉट बॉल्स को नहीं, और बड़ी हिटें लगाएंगे, जो पाकिस्तान की इतनी शान नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा हिटें लगाएं, बहुत ज़्यादा छक्के मारें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज आप मैच में देखेंगे कि हमारी टीम बहुत तगड़ा रिस्पांस देगी, बहुत अच्छा खेलेगी, सिंगल्स भी बहुत लेगी और इंशाअल्लाह ताला बड़े शॉट भी बहुत दिखेंगे। बड़े शॉट। दानिश साहब, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच के लिए? थैंक यू सो वेरी मच शहजादा मोइन साहब फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो विकेट है खासकर, और 6:30 बजे भी थोड़ी देर बाद मैच शुरू होने वाला है, इसमें अंडर द लाइट्स चेजिंग बहुत ज़्यादा आसान है ऑनेस्टली, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी यहाँ पर रहा है। प्रामिदासा स्टेडियम है कोलंबो का और बहुत ही मरतूब किस्म का मौसम यूजुअली यहाँ पर देखा जाता है। जो विकेट है ओवरऑल अपना नेचर बॉल टू बॉल, सेशन टू सेशन चेंज करती रहती है। स्पिनर्स को बीच में हेल्प आउट होता है, शुरू में फास्ट बॉलर्स को और मीडियम पेसर्स को भी हेल्प आउट होता है, और ये वो जगह है जहां पर रिवर्स स्विंग भी हमें देखने को मिलता है। ये तो अगर हम पहले बारी करते हैं हमें ये चीजें देखना पड़ेंगी। दूसरी तरफ से साथ साथ अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि हमें फहीम अशरफ को जो है वो पहले कुछ सेशन में यूज करना पड़ेगा। तो आइदर वी आर बॉलिंग फर्स्ट और वी आर बैटिंग फर्स्ट, ये डिपेंड करता है। ये भी इत्तला आ रही है कि आज सलमान मिर्जा 11 स्क्वाड के अंदर मौजूद होंगे, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जा रहा है। अच्छा, ये इत्तलाएं जो है वो हम जो जराए से पता लग रहा है वो ये है कि ये इस दफा सबसे अच्छी बात इस टीम मैनेजमेंट की जो मैं देखता हूँ, एक स्टेक नजर आ रहा है और सलमान आगा और टीम मैनेजमेंट एक पेज पर है, जो कि माजी में हमने नहीं देखा। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। आपके सवाल ये है कि सलमान मिर्जा यहाँ पर होते हैं, यहाँ मैं इस चीज़ को बहुत खुशाइन करार देता हूँ कि शाहीन आफरीदी या फिर नसीम शाह या सलमान मिर्जा, इनके ट्रैक रिकॉर्ड से ज़्यादा उनके 100% फिट होने और वहाँ पर 100% एप्लीकेबल होने को मद्देनजर रखा जा रहा है। एक सरप्राइज पैकेज को उस्मान तारिक को सब सोच रहे हैं, बट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि जो सलमान मिर्जा और नसीम शाह इधर कर सकते हैं
वो एक ऐसा अंडरडॉग सिचुएशन है जो कि अभी लोगों को पता ही नहीं लगेगी। चलें अंडरडॉग की बात की और फहीम सादिक साहब क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? शायकीन क्रिकेट को बड़ा इंतजार है इस मैच का, और इससे कबल जो मायूसियां हो गई थी शायकीन क्रिकेट को, ऐसा लगता था कि शायद ये मैच ना हो, लेकिन साथ साथ क्योंकि मैच अगर ना होता तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान भी होता, ब्रॉडकास्टर को नुकसान होता, और सबसे बढ़कर देखिए पैसा एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ दिल टूटता दिखाई देता शायकीन क्रिकेट का, क्योंकि शायकीन क्रिकेट दोनों में टीमों के दरमियान इस सागरे को देखना चाहते हैं। मोइन भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो अगर इसको कमर्शियली देखें तो ब्रॉडकास्टर्स का आपने जिक्र किया, उसमें हमारे जो फिगर्स हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा हम इसमें लॉस करने जा रहे थे, और इधर साइड्स, दोनों साइड्स पे। और दूसरा ये कि ब्रॉडकास्टिंग के अलावा भी आप इसको ये देखें कि जब हमारे पास इस तरह का माहौल होता है ना सोसाइटीज़ के अंदर, तो ये चीज़ें बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं। तो ये मैच होना तो बहुत ज़रूरी था, और उसमें अब आप देखेंगे कल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो है वो मल्टीपल जगहों पे स्क्रीनिंग लगेगी, एक रेवेन्यू जनरेशन है, इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन होती है, लगी हुई है इस वक्त। अगर हम देखें तो जहाँ शायकीन क्रिकेट नजर आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद है, और सबसे बढ़कर जो फैमिली माहौल घर के अंदर होता है जैसे ना, आज स्क्रीन लगी हुई है, इस तरह कल अगर अगले स्टेज में गए तो उसमें भी स्क्रीन लगेंगी। तो इस तरीके से स्क्रीन लगना और कमर्शियल इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी 2-2 घंटे से 1.5 घंटे से वेटिंग है, और लोग इंतजार में हैं, एंट्रीज हैं, अंदर हैं, जो सब कुछ कवर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज का मैच होना, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने अपनी चीजों को पॉजिटिव रख के, बहुत पॉजिटिव प्ले करके, पेशेंस के साथ, टेक्निकली और स्मार्टली जो है वो आई थिंक हम इसमें जीत गए। बेहतर फैसला रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तानी हुकूमत का इस मसले पे? आई थिंक के इतने सालों से हमने ये रेजिस्टेंस देखी नहीं थी जो पीसीबी की तरफ से आई, और जो गवर्नमेंट और पीसीबी दोनों एक पेज पे चल के रहकर इसको लेके चले, और उसके बाद हमने आईसीसी की टीम का यहाँ आना, आई थिंक वही सबसे बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान की हो चुकी हुई है। आज जो मैच का रिजल्ट होगा इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, जीतना हारना खेल का हिस्सा है, जो दोनों में और से बीइंग अ क्रिकेट फैन, अब ये तो मैंने आपको मार्केटिंग के एंगल से, कमर्शियल एंगल से बता दिया। बीइंग अ क्रिकेट फैन आई थिंक कुछ आज सरप्राइज जो चलता आ रहा है उसमें हो सकता है, और ऐसा तो नहीं है कि ये टीम केपेबल नहीं है। जैसे आपने कहा कि शाहीन शायद आज जो है वो शाहीन ना खेले, तो वो आई थिंक कि वो एक सरप्राइज पैकेज बन सकता है। और बाकी भी जो है वो पिछले मैच में हमने जो फरहान का देखा था, जिस तरह से बुमराह की चढ़ाई कर दी थी उसने, ठीक है, तो वो एक प्रेशर बुमराह पे भी रहेगा। इंडिया के खिलाफ साबता फरहान की कारकर्दगी बड़ी बेहतर है, अगर हम देखें 2 नीफ सेंचुरियां हैं, फिर लास्ट में सामने हैं, लेकिन हम समझते हैं कि फरहान को आज मैच में बड़ा जबरदस्त अपना रोल अदा करना है, क्योंकि निसार यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं शायकीन क्रिकेट के। आज फरहान कुछ करें, बाबर कुछ करें। देखें, बाबर का एक चीज को हमने को समझने की जरूरत है कि बाबर के ऊपर जब ये प्रेशर पड़ता है ना कि उसने रन करने, तो उधर फिर विकेट जो है ना अगर चले जाए तो फिर और मजीद टीम पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर का फील्ड विकेट पे होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। ये कोई मैं एज अ क्रिकेट फैन जो सोचता हूँ ना, वो ये चीज है कि बाबर एक एंड से खड़ा रहे और दूसरे एंड से रन होते रहे, तो वो जरा टीम जो है वो डीप लेके चले जाते हैं। अब इस पे डिपेंड करता है टॉस कौन जीतता है। जैसे सर ने बताया कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, पहले बैटिंग होती है, पहले बॉलिंग होती है, पूरा मैच जो है वो होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, ये सारी बिल्कुल। ये भी फोरकास्ट के हवाले से भी है कि आज बारिश के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं, और सुबह के टाइम पे बारिश भी हुई है वहाँ पर। अब देखते हैं कि आया मैच हो भी पाता है या नहीं। लेकिन इमरान साहब, आपकी तरफ हम प्लानिंग 11 कैसा देख रहे हैं? कौन से स्पिनर्स के साथ हम ज़्यादा इंहिसार करते हैं उन पे, और वो मैच को विन करा सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, मेरी अपनी समझ के हिसाब से और मेरी जो इत्तला है, वो 4 स्पिनर जो पिछली दफ़ा खेले थे वही चारों खेलेंगे। सिर्फ एक इशू है, शाहीन खेलता है या नहीं खेलता, वो एक है, बाकी टीम वही रहनी है। अच्छा, हारिस को भी खिला रही है, और उस्मान को, आई एम सॉरी, विकेट कीपर को, नाफे भी नहीं, यही है। सिर्फ शाहीन का पता नहीं, अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि शाहीन प्लेइंग 11 में है या नहीं। बाकी स्पिनर तो वही खेलेंगे हमारे, और वो बात यह कि उस्मान को खिलाएं, दूसरा क्या नाम है हमारा उस्मान, अगर उस्मान की बात हो रही तो उस्मान अगर खेलते हैं तो फिर शायद फखर की जगह नहीं बनती है। देखिए, बैटिंग फखर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं आज के मैच में अगर वो इन होते हैं तो। देखिए, बैटिंग ऑर्डर यही रहेगा। फखर को किसकी जगह खिलाएंगे? तो फखर की उस्मान की जगह
तो फिर कीपिंग साबदा फरहान इज नॉट कंप्लीटली। बिल्कुल नहीं, देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में एज ए विकेट कीपर बैटर वो खेलता रहा है, उसके सीजन में जितने रन है एज ए विकेट कीपर बैटर रन है नहीं, साबदा लेकिन फरहान के। एक आदमी पे और दो वो प्रेशर सिर्फ आ जाता है। T20 फॉर्मेट के नहीं है, 4 डे क्रिकेट के अंदर भी विकेट कीपिंग करता दिखाई दिया। इस वक्त T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर पता है कौन है? साइम अयूब। अब नहीं है, चले कुछ दिन पहले तक था, 2 होगा, 2 है। बड़ा ऑलराउंडर, बड़े बॉलिंग में जब से आया बैटिंग हल्की हो गई है। 2 जगह प्रेशर, 2 जगह माइंड डाइवर्ट करना, फिर पूरी 20 ओवर विकेट कीपिंग करना, तो साबदा फरहान पे एक्स्ट्रा प्रेशर मेरी नज़र में नहीं डालेंगे। हमारा कीपर वही खेलेगा, यही बैटिंग ऑर्डर मेरी नज़र में ये कि यही होगा और यही होना भी चाहिए। हाँ, शाहीन अगर फिट नहीं है तो बिल्कुल ना खिलाएं, सलमान को खिलाएं या नसीम को खिलाएं, और अगर शाहीन फिट है तो फिर मेरी नज़र में फर्स्ट शाहीन ही होना चाहिए अगर फिट है तो। बाबर आजम किंग पाकिस्तान के लिए हर कोई कहता है किंग है वो, और पाकिस्तान के लिए कई फतूहात में अहम रोल अदा कर चुके हैं, लेकिन अक्सर की राय यही है कि T20 फॉर्मेट के मुताबिक वो गेम नहीं खेलते। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो किंग है उसका इस टीम में और जिस सिनेरियो में वो आता है, पिच इन करता है, उसमें उसका रोल क्या है। अगर बाबर आजम आप समझ, सलमान आगा तीसरे नंबर पर आ रहा है, 5वें नंबर पे उस्मान खान, जो अभी तक प्रोबेबल 11 हमें सुनने में नजर आई है कि उस्मान खान होंगे, वो ही इज बिटवीन द सैंडविच एंड ही इज बिटवीन द एंकर, अपर 3 एंड लोअर 3। तो सिनेरियो इस सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रेशर बाबर आजम पे है, ये बाबर आजम के अलावा कोई और हैंडल नहीं कर सकता। विकेट पे खड़ा रहना और जितना अच्छा स्ट्राइक रोटेट इस वक्त बाबर आजम कर सकता है, मैं तो नहीं समझता कि ऊपर वाले 3 में और नीचे वाले 3 में से वो एक कर सकता है। ऊपर वाले 3 का रोल भी आपको पता है, साबदा फरहान का, आपके सलमान आगा का, साथ साथ साइम अयूब का, और उसके नीचे वाले तीनों का रोल भी आपको मालूम है, उस्मान खान हो या नाफे, दोनों में से जो भी खेलता है, मोहम्मद नवाज एंड शादाब खान। इन तमाम लोगों का एक ही इंटेंट है जो कि पिच इन करना है। और बाबर आजम का रोल, मैं कहता हूं अगर बाबर आजम बॉल टू बॉल भी खेल के जाएगा तो पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड से चंद कदम के फासले पे। बड़ी अच्छी बात की आपने कि क्योंकि अक्सर हमने देखा है पाकिस्तान T20 फॉर्मेट के अंदर भी 20 ओवर्स खेलने में नाकाम रहा है, उससे पहले ही पाकिस्तान की तमाम विकेटें गिर जाती हैं। फ़हीम सादिक साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डॉट बॉल भी खेलते हैं और बात हो रही है बाबर आजम की, कितना ज़रूरी होता है स्टे करना विकेट पे बाबर का, और जो डॉट बॉल्स है आज उस पर भी काबू पाना है हमने, शॉटें भी लंबी खेलनी है, और इसके लिए अगर हम देखें तो 2 अच्छी इनिंग्स कह सकते हैं। एक हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शादाब ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई 19 बॉलों पर 46 की, फिर हाल ही में जो मैच में 12 बॉलों पर 30 रन, मैं समझता हूँ बड़ा की रोल अदा किया उस मैच में जो अमेरिका के खिलाफ था। अगर वहाँ पर ये 30 रन नहीं बनते तो शायद जिस तरह अमेरिका ने अपने रन को चेस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर 158 तक भी पहुँच चुके थे, तो वो आसान हो जाता अमेरिका के लिए, लेकिन शादाब ने रोल वहाँ अदा किया, एक अच्छी इनिंग खेली, 12 बॉलों पर 30 रन की। आज फिर शादाब को इसी किस्म की इनिंग खेलने की जरूरत है। बिल्कुल सही। बाबर की जहां तक बात है, बाबर को जैसे सर ने कहा स्ट्राइक रोटेट करके अगर कुछ डॉटें पड़ती भी हैं, और उस टाइम पे अगर अब सिनेरियो पे डिपेंड करता है मोइन भाई, अगर उस टाइम पे विकेटें गिरी हुई हो तो फिर वो एक प्रेशर बनता है उसमें जो है, वो फिर डॉट के बजाय अगर सिंगल डबल करके भी रोटेट करता है और एक हिट्स दूसरे एंड से हिटें लग रही होती हैं तो बैलेंस बन जाएगा। फ़हीम अशरफ का एज एन ऑलराउंडर बड़ा मेन रोल है। बॉलिंग की बात तो की आप लोगों ने, बैटिंग में नीचे से वहां पे रन करना, ठीक है, अगर टारगेट डीप लेके जाना है, ज्यादा टारगेट बनाना है या टारगेट देना है, और अगर चेज में भी हैं और विकेटें गिर जाती है, क्योंकि देखिए सारे सिनेरियो को रख के करना होगा। हमने ये सिचुएशन इंडिया के साथ देखी है कि पावर प्ले में 3-3 और 2-2 3-3 विकेटें हमने देखी हैं। बट आई थिंक जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जो आपने पहले सवाल पूछा था उससे कनेक्ट कर रहा हूँ कि टीम का मोराल बहुत हाई हो गया है एक स्टैंड से। लास्ट टाइम एक चीज हो चुकी हुई है, देखें चीजें जब होती है ना, जब हाथ नहीं मिलाना और ये सब जब स्पोर्ट्स में आता है तो थोड़ा सा मोराल आपका डाउन होता है, और वो अब बहुत अपलिफ्टेड है इस वजह से, क्योंकि दूसरे वाले महाज पे पाकिस्तान की एक विक्ट्री हो चुकी भी है पहले से। तो ये वाली चीज का प्ले आप गेम के अंदर देखेंगे, आप प्लेयर्स के अंदर देखेंगे। यूएसए वाले मैच के अंदर भी जो है वो यूएसए, क्योंकि एज अ टीम जो है वो कोई हल्की टीम तो रही नहीं है, ठीक है, तो वो यूएसए से compete करके जो जीतना था वो भी एक पॉजिटिव मोटिवेटेड विक्ट्री है पास में इनके पास गेम में। तो आज के मैच में भी जो है उसका बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल है, आज के मैच में भी बड़ा रोल होगा। हमने अगर 2 मैचेस जीते हैं तो आज बड़ा मायने रखता है पाकिस्तान के लिए इंडिया के खिलाफ मैच, और अगर यहाँ पर पास में चले जाए तो 2 मैचों को मुआवजा करें तो पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जो कमी है उसे आज दूर कर मैदान में उतरना है और इंडिया को शिकस्त देनी है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच के हवाले से बात कर रहे हैं और इमरान बुलवानी साहब की तरफ एक दफ़ा फिर चलते हैं। इमरान साहब, मिडिल ऑर्डर हमारा अगर हम देखें तो हम मुस्तहकम इसलिए नहीं कह सकते कि हम ज़्यादातर ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। कमज़ोरी यहाँ नज़र आ रही है पाकिस्तानी टीम की? बिल्कुल कमज़ोरी नज़र आ रही है। प्लेयर कमज़ोर नहीं है, पिछले कुछ अरसे से परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्लेयर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े तगड़े हैं और कल इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे। रन नहीं कर रहे इसलिए हम सब डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हमारा मिडल ऑर्डर जो हमारा है, अभी बाबर है, फ़खर अनफॉर्चुनेटली बाहर है, इस टीम में जगह नहीं है प्लेइंग 11 में, वरना फ़खर, बाबर, उस्मान, फिर हमारा ये जो लोअर मिडल है वो शादाब, नवाज़ और फ़हीम अशरफ। लोअर मिडल ऑर्डर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन मिडल ऑर्डर को कल परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और उनको माजी की नाकामियों से निकल के बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि ये जो बीच का फेज़ है ना 7 ओवर से लेकर 15 ओवर, वो उनके चैंपियन बॉलर वरुण चक्रवर्ती होंगे, एक बात। दूसरी बात, जो मेरा ख्याल है कुलदीप यादव खेलेंगे, जो हमारे खिलाफ हर दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं, 3-3 आउट कर रहे हैं, वो होंगे। और फिर जो कल थोड़ा सा बारिश की सिचुएशन है, रेनी कंडीशन है, तो शिवम दुबे बिल्कुल और आज हार्दिक पांड्या पांड्या भी बारिश की सिचुएशन नज़र आ रही है। दानिश साहब क्या कहेंगे इस पे और कितना पावर प्ले इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए? पावर प्ले से रिलेटेड हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, बट ये कि ये जो सिचुएशन अभी बारिश की बात से नज़र आ रही है वो ये है कि अगर हम पहले बारी करते हैं और बारिश हुई भी होती है तो उनको थोड़ा सा एज ये है कि शिवम दुबे और पंड्या वो उनके अच्छे सीमर्स हैं जो कि बारिश वाली कंडीशन जो बीच में नमी हो जाती है 7 से लेकर 15 तक के जो ओवर्स हैं उसमें इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं। हमें ये चाहिए कि एक फ़हीम अशरफ जो है उनको कॉन्फिडेंस दें, ही कैन बी समथिंग, मतलब समटाइम्स हम कहते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता कि उनसे क्या हो जाता है, तो ही कैन डू एनीथिंग। चलिए, कभी कभी वो ऐसी बारी खेल जाते हैं। नहीं, मैं बॉलिंग के अलावा बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, लास्ट अगर फाइनल देखे तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था। और साथ साथ जिस तरह फ़हीम साहब है, इससे टीम के बारे में पेशन गोई करना कुछ भी नहीं कह सकते कि कुछ भी हो सकता है इस टीम के कर सकती है। आज कुछ तब्दीलियों के साथ अगर पाकिस्तानी टीम जाती है तो फाइनल का मार्का जीत सकती है यहाँ पर आज का। अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है, ठीक है, तो उसके बाद समझें कि फिर तो फाइनल जीतना भी बनता है पाकिस्तान का, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो मोटिवेशन लेवल है वो पहले ही बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और जो 2 पिछले मैच जीते उनमें से एक मैच तो बड़ा मैच जीता, तो अब वो टीम बड़ी हो गई तो वो मैच भी बड़ा हो गया, तो ये मैच अगर जीत जाते तो 2 बड़े मैच जीते हुए होंगे, तो आई थिंक उसके बाद जो है वो फाइनल में अगर पहुंच जाता है पाकिस्तान तो फाइनल निकालना भी बनता है पाकिस्तान का। चले, बनता है पाकिस्तान का। और साथ साथ इस पे गुफ्तगू जारी है हमारी, और साथ साथ अब सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अली सलमान ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। अली साहब, सबसे पहले तो थैंक्स है विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा तो एक अच्छा टारगेट T20 में सेट करता दिखाई दे रहा है, लेकिन कमजोरियां हमने नीदरलैंड के खिलाफ भी देखी, जहां पर 148 रन चेस करने थे पाकिस्तानी टीम से, वो बनता दिखाई नहीं दे रहा था। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? अगर यहां पर चेस करना पड़ा हमें तो मुश्किलात खड़ी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। देखिए, अगर ये बारिश से मैच मुतासर होता है तो इसमें मेरे हिसाब से ये टोटली एडवांटेज जाएगा टीम इंडिया को, क्योंकि अगर आप दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर देखते हैं तो टीम इंडिया के पास जो इब्तिदाई एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं है, और फिर कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान के बैटर्स के पास। जबकि अगर आप उनके पास टॉप ऑर्डर देख लेते हैं, उनका ईशान के अगर आप टॉप ऑर्डर से देखते हैं, ईशान किशन की बात कर लेते हैं, अभिषेक शर्मा डेफिनेटली पाकिस्तान के खिलाफ एक करंच मैच है वो खेलेंगे। फिर उसके बाद आपको सूर्य कुमार यादव को देख लें, दुबे को देख लें, हार्दिक पांड्या, तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है। तो अगर ये बारिश की वजह से इसके ओवर्स कम होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का मैच होता है, डेफिनेटली पाकिस्तान को जो है उसका डिसएडवांटेज होगा। दूसरी तरफ अभी आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान का जो वीक लिंक है वो पाकिस्तान की विकेट कीपिंग है और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उसको भी आप नंबर 3 पे खिला रहे हैं सलमान आगा, वरना आप देखें सारे एरिया ओपनर्स लेके जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। और वी कैन एज ए पाकिस्तानी वी कैन होप कि पाकिस्तान जो है वो विल परफॉर्म वेल। अच्छा, मैंने बात की थी सलमान भाई कि यहाँ पर हम चेजिंग
चेस करने पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें आसान नहीं हो रहा वो चेस करना। अगर आज भी चेस करना पड़ा हमें, जिस तरह मैंने पहले भी रिपीट किया, आपसे दोबारा ये कर रहा हूं कि चेजिंग में हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, चाहे वो छोटी टीम हो। हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर देते हो पहले बैटिंग करते अच्छा स्कोर किया तीनों सीरीज के अंदर, फिर यहां पर भी हमने देखा अमेरिका जैसी टीम के खिलाफ भी एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब रहे। फिर टॉप ऑर्डर पे आप जो बात कर रहे हैं ना, जो हमारे पास है टॉप ऑर्डर में कभी अली सलमान को जिस तरह मौका मिलता है अली भाई आपको, तो आप भी बड़ी बातें कर जाते हैं यहां पर, लेकिन साथ साथ यहां पर सलमान अली आगा को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने पिछले मैचेस के अंदर किया है, जिस तरह आके एग्रेसिव इनिंग खेलते रहे, थोड़ा सा दबाव दूसरी टीम पर हो जाता है। देखिए बिल्कुल चेस में पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान चेस में हमेशा से जो है कमजोर टीम रही है। ये आज का पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है शहजादा भाई, ये हमेशा से पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है कि चेस में पाकिस्तान की टीम ने हमेशा से स्ट्रगल किया है और ये ट्रेडिशनल एक हिस्ट्री चलती हुई आ रही है। लेकिन मसला फिर वही यहाँ पर आ जाता है कि आपके पास जब मिडिल ऑर्डर अच्छा होगा जब भी आप चेस में अच्छे होंगे, जब आपके पास मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप दोस्ती यारी पे और जो है वो जान पहचान पे ताल्लुकदारी के ऊपर जब टीम बनाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अब तो पूरा पाकिस्तान मिलकर बात कर रहा है कि उस्मान की जगह नाफे को टीम में होना चाहिए, लेकिन हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी तब्दीली के हक में नहीं है। इसके अलावा जो है वो सलमान मिर्जा को क्यों टीम से ड्रॉप किया जा रहा है, ये भी बहुत सवालिया निशान है। तो बात ये कि जब तक हम मेरिट पर टीम नहीं बनाएंगे तो आप चाहे चेस करें चाहे पहले बैटिंग करें मुश्किलात होंगी। पहले बैटिंग करते हुए फिर भी प्रेशर नहीं होता, इसलिए पाकिस्तान एक डिसेंट स्कोर कभी कभी कर जाता है, लेकिन चेस करने में ऑब्वियसली आपके सामने टारगेट होता है तो उसका प्रेशर जरूर सामने आता है। अच्छा अली भाई, थोड़ी सी खामियां पाकिस्तानी टीम की और भी नजर आ रही हैं जिस पे अब तक काम नहीं हो पाया है। कुछ मैचेस में जरूर हम अच्छा खेल जाते हैं, डॉट बॉल से हम बहुत ज्यादा खेलते दिखाई दे रहे हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, और फिर बाबर आजम पे भी काफी तनकीद हुई है, इस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए बाबर आजम को जो T20 में हमेशा से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, और जब हम अपने बयान में तनकीद करते थे कि बाबर आजम का जो अंदाज है खेलने का वो T20 को सूट नहीं करता है, तो शायद उस वक्त लोग इतना यकीन नहीं करते थे। लेकिन अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि उनको बैटिंग करने से वापस भेज दिया गया, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई, क्योंकि बाबर आजम खेलते हैं बिल्कुल कोचिंग मैनुअल के मुताबिक, और T20 क्रिकेट है इम्प्रोवाइजेशन का गेम है, और जब से उनका नंबर 4 हुआ है, पावर प्ले खत्म हो जाता है, सर्कल खुल जाता है, तो वहां पे उनको जो है वो प्रॉब्लम होती है। जब तक आप क्रॉस बैटेड स्ट्रोक T20 के अंदर नहीं खेलेंगे, सीधे तो चाहे बाबर आजम हो या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, हर एक को जो है वो स्ट्रगल करने का सामना करना पड़ता रहेगा। तो आप T20 के हिस्ट्री उठा के देख लें, अभी स्टीव स्मिथ भी T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने अपने गेम को चेंज किया। जब तक आप क्रॉस बैटेड स्ट्रोक नहीं खेलेंगे, जब तक आप जो है वो 360 खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और बाबर आजम अगर कोशिश भी करते हैं स्विच खेलने की, तो आपने देख लिया कि उसका क्या नतीजा सामने आया। चलो नतीजा सामने आ रहा है, थोड़ी सी इंडिया की खामियों पे भी बात कर लें, और जिस तरह अमेरिका के खिलाफ उनकी 3 विकेटें गिरी, नामीबिया के खिलाफ 5 विकेटें स्पिनर्स को वो देते नजर आए, 8 विकेटें स्पिनर्स ने 2 मैच में हासिल की है। हमारे पास टॉप क्लास स्पिनर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, इब्रार मौजूद है, शादाब मौजूद है, मोहम्मद नवाज, फिर पार्ट टाइम स्पिनर साइम अयूब भी बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं। स्पिनर्स तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उनको यूज किस तरह करते हैं। हम 1-1.5 साल से मुसलसल साइम अयूब के साथ बॉलिंग का आगाज करवा रहे हैं। जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं तो उसको आप 17वां ओवर दे रहे हैं, फिर 1 ओवर के बाद उसको हटा देते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, लेकिन रिसोर्सेज को हम यूज किस तरह करेंगे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब आपके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो रिलाई नहीं करते। 1-2 ओवर अगर किसी के खराब होते हैं या अगर आपके पास ज्यादा अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं तो आप फिर ज्यादा ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया पाकिस्तान की तरफ है कि किस तरह सलमान आगा अपने स्पिनर्स को यूज करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह भारत खेल रहा है, ये उनका एक वीक पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, कि भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो स्पिनर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है। और एक और चीज थी है कि उनके पास, जिस तरह हम बात करेंगे, वो एक्सक्लूसिव बैट्समैन है, उनके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने जो यूएसए के खिलाफ हो गए 49 बॉल पे 84 रन किए, लेकिन उनका भी 7 रन पे कैच ड्रॉप हुआ। अगर वो कैच हो जाता तो शायद भारत को वहां पे काफी मुश्किलात होती। तो उनके पास भी ऊपर से किसी एक्सक्लूसिव बैट्समैन है, ऐसा बैट्समैन नहीं है जो मिडिल में आके टीम को स्ट्रेंथन करे या टीम को सिंगल डबल के जरिए आगे बढ़ाए। तो पाकिस्तान के स्पिनर्स अगर सही यूज हो गए, सही पिच पे गेंद कर दी, सही लाइन पे गेंद कर दी, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मैच को जीतने की पोजीशन में चलो इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान जरूर जीते। अली सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और इमरान बुलवानी साहब आपकी तरफ आओ, और यहाँ पर बड़ी गहराई के साथ बात कर रहे थे कि जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे आज अगर हम काम करके उतरे ग्राउंड के अंदर तो कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात बताऊं, चलते टूर्नामेंट में 48 घंटे पहले वीक पॉइंट पे
काम नहीं हो कवरिंग नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता। ये महीनों पहले होता है, कम से कम हफ्तों पहले होता है। अब तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है और सामने वाले की जो कमजोरी है उस पर फोकस रखें और बस अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें। मतलब अब 2 दिन में बाबर अटैकिंग खेले या साहबजादा फरहान ऐसे खेले या वो ऐसे खेले, ये नहीं हो सकता 2 दिन में, 3 दिन में नहीं। और जो प्लेयर्स हमारे इस वक्त पाकिस्तान की टीम में या कोई भी प्रोफेशनल है जो अपने नेशनल टीम से खेलते हैं, वो बहुत कुछ सीख के आते हैं और जब टीम में आते हैं तो उनको बहुत पहले से प्लान दिए जाते हैं मेंटली फिटनेस के, कि उनकी मेंटली स्ट्रेंथ हो, उनके शॉट्स में जो कमी है वो कवर। वो महीनों लगते हैं एंड्रयू साइमन को बनाने में, रिकी पॉन्टिंग को बनाने में, सूर्य कुमार यादव को बनाने में, इवन बाबर आजम को, ठीक है, बनाने टाइम लगता है। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो जो हमारी टीम है, जो प्लेइंग 11 है जो हमारे पास है। और एक और बात कहूँगा कि अभी अली सलमान साहब थे ना, वो कहते हैं एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि कोई दोस्ती सिफारिश वाली टीम नहीं है। हमारे बेस्ट जो 17-18 प्लेयर हैं इसमें से 15 ये है और कोई भी टीम है ना वो 17-18 का बड़ा अच्छा जेल होता है। यही टीम है तकरीबन 5-6 साल से खेली, सिर्फ 1 से 2 बंदे इसमें चेंज नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अब बेहतर हैं। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से मारा, पिछले 10-15 साल से नहीं मारा, पता नहीं कितने साल से हमने व्हाइट वॉश नहीं किया, ठीक है, जनूबी अफ्रीका को भी किया। हाँ, और दूसरी बात ये देखो, सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? कप्तान का। हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने कप्तान पे ट्रस्ट किया। पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ का 25 करोड़ सलमान अली आगा मुझ समेत क्रिटिसाइज करते थे कि उसकी तो जगह ही नहीं बनती, उसको कप्तान बना दिया। लेकिन उसने परफॉर्म किया, कैप्टन अच्छा बन गया, प्लेयर अच्छा बन गया। जो कैप्टन परफॉर्म करता है ना तो उसके बाद टीम में भी बड़ी जान आती है। तो अब हमारी टीम बेहतर हो गई। चले बेहतर हो गई है। खामियां, इस पे जरूर दानिश साहब आज जो हम बात करेंगे, क्या खामियां हमारी नजर आ रही हैं इस टीम के अंदर? देखिए, मैं इस वक्त कोई नेगेटिव बात या खामिश रेड, सॉरी आपके शायद सवाल की मिस इंटरप्रेशन हो जाए, और थोड़ा सा मैं अपने अली सलमान भाई जो हमारे कुलीग हैं उनकी बात को भी सेकंड नहीं करूंगा यहाँ पे, और मैं अपने साथी कुलीग की बात को सेकंड करूंगा। देखें, ये अगर हम क्रिकेट के सेटअप को या सिस्टम को देखें तो आप एक कंप्लीट मैनेजमेंट और थिंक प्रोसेस के साथ एक टीम को लेकर आते हैं। आप इस थिंक प्रोसेस के साथ पिछले हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन तो देखें। इस वर्ल्ड कप कैंपेन में 3 मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत चुके हैं, इससे पहले हमने कभी नहीं जीती। हम वो तमाम एक्सपेरिमेंट जो अभी जिन बारे में हम अब बात कर रहे हैं, हम पिछले 5-6 मैचेस में वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना बेस्ट इनपुट इस वाले टूर्नामेंट के अंदर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से खामियां हम ये जरूर समझ सकते हैं, जब हमारे पास खामियां होती है ना तो आपने उनको उन्हीं वक्तों में मैनेज करना होता है। परफॉर्मेंस कोचिंग है ही यही कि आपने इन कंप्लीट रिसोर्सेज के साथ कैसे यूजफुल हो जाए। खामियां पे बात हो रही थी, मजीद और भी करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का इशारा आ गया। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और खामियों पे बात हो रही थी, लेकिन खामियां अब क्योंकि अब तो चंद मिनट्स के बाद मैचेस का आगाज़ होना है। फहीम साहब, बात यहाँ पर स्ट्रक्चर की हो रही थी। शायद हम स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को शायद हमने टीम की नुमाइंदगी का मौका फराहम करने वाले मौका दे दिया है। जो भी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में परफॉर्म करेगा वो कौमी टीम का हिस्सा बन जाएगा, चाहे वो रेड बॉल के लिए हो, T20 के लिए हो या वनडे के लिए हो। तो आप समझते हैं कि इन चीज़ों को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। डोमेस्टिक हमें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक अगर हम देखें तो कायद आज़म ट्रॉफी होती है, नेशनल वनडे कप होता है, हर चीज आपकी हो रही होती है। लेकिन हमने बेस बना लिया कौमी टीम के इंतखाब के लिए पाकिस्तान सुपर लीग। इसको अब खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो डोमेस्टिक सीजन से आपके पास जो साहबजादा फरहान आए, कामरान गुलाम आपके पास निकल कर आए, सलमान मिर्जा आपके पास है, इसकी मिसाल है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक सीजन के अंदर परफॉर्म किया है। अब करंटली अगर उस्मान तारिक देख लें तो सिंध प्रीमियर लीग से ग्रास रूट लेवल से वो आए, इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी रहे। इब्रान ने डोमेस्टिक सीजन काफी खेला है। तो हमें डोमेस्टिक सीजन पे अब तवज्जो देनी चाहिए, वहां से अच्छे प्लेयर्स निकालने चाहिए। और ये जो बातें अभी थोड़ी देर कबल हो रही है कि हम बहुत ज्यादा ओपनर्स के साथ चले गए, हम मिडिल ऑर्डर का इंतखाब नहीं कर रहे, वो बल्लेबाज कहां गए? इमरान खान नियाजी जो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में लेकर आए T20 फॉर्मेट पे, इफ्तिखार अहमद की अगर मिसाल देख लें, फिर और भी चंद ऐसे प्लेयर्स हैं, मास सदाकत आपके सामने नजर आ रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि हमें अब डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत देनी चाहिए और उसके बाद टीम प्लान करना चाहिए। बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये स्ट्रक्चरिंग पे जो काम होता है, जैसे सर ने कहा कि ये तो कोई मोमेंट ही नहीं है स्ट्रक्चर को डिस्कस करने का। लेकिन हाँ, फॉर फ्यूचर अगर स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो ग्रास रूट लेवल से, डोमेस्टिक लेवल से
अब क्योंकि पीएसएल से थोड़ा सा किसी तरह से मेरी एफिलिएशन है, तो उसके स्ट्रक्चर को, उधर की स्ट्रक्चर को भी मैं जानता हूं कि टीम की जो है वो चूजिंग प्लेयर्स कैसे पिक होते हैं, उनमें से जो है वो क्या मेरिट। अच्छा, स्पॉन्सर किस तरह लाया जाता है, जरा ये हमें जरूर बताएं आप। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन सर, क्योंकि आप इससे रिलेटिव हैं तो ये जरूर पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जी जी, देखें, स्पॉन्सर लाना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है। उसके पीछे बहुत स्टैट्स, नंबर्स की बैकअप होता है, ठीक है, मतलब बैक बाय स्टैट्स और नंबर्स होता है। और आज जितने स्पॉन्सर्स एक्टिव हैं जो इस मैच के दौरान होंगे, आप देखेंगे दोनों साइड पे बॉर्डर्स के कि आज जो स्ट्रक्चर, जो स्पॉन्सर्स एक्टिव होंगे वो $मिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे होंगे, ठीक है, मिनट्स के हिसाब से। तो स्पॉन्सर लाना आसान काम नहीं होता, बिकॉज जितना पैसा स्पॉन्सर दे रहा होता है उसको उतनी विजिबिलिटी चाहिए होती है। और यही हमारे पीएसएल के स्ट्रक्चर में भी है और प्लेयर्स के लिए भी। इसको अगर आपकी पिछली वाली बात से कनेक्ट कर दूं, तो अगर स्पॉन्सर को आप उधर से ग्रास रूट से एक्वायर करेंगे ना, जब तक उसको वो बंदा या लड़का टीम में आकर खेलता है, तो वो स्पॉन्सर आपकी टीम का स्पॉन्सर नहीं रहेगा, उस प्लेयर का स्पॉन्सर हो जाएगा। और उसको फिर एकेडमीज हैं, फिटनेस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिस तरह से सर ने कहा परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और जिसमें आपके पास आपके प्लेयर्स जाके अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स को कोच कर सकते हैं, तो लोकल उस पे ग्रास रूट लेवल से अगर आप सारे क्रिकेटर्स को लगा दें, एक्स क्रिकेटर्स को ग्रास रूट से काम करके डोमेस्टिक खेल के फिर बाद में पीएसएल खेलें, और फिर पीएसएल से ही अगर जर्नी आगे जाती है तो टीम का पार्ट बन जाए मेरिट पे। चलें, टीम का पार्ट बन जाए मेरिट पे। इमरान बुलवानी साहब, क्योंकि थोड़ा सा मौजू चल गया डोमेस्टिक का, और इस पर ज़रूर, क्योंकि इंतखाब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है पाकिस्तान सुपर लीग से होता दिखाई दिया है। कई दरियाफ्त अच्छे प्लेयर ज़रूर निकले हैं, लेकिन इसी पे मैं थोड़ा सा फ्रेंचाइज के ऊपर, और जिस तरह फ्रेंचाइज मेहनत कर रही है, टैलेंट हैंड प्रोग्राम निकाल कर लेकर आ रही है, खासकर अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ, लाहौर कलंदर्स की बात करूँ, और अब तो कराची किंग्स ने भी शुरू कर दिया है, तो ये टैलेंट हैंड प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए इन फ्रेंचाइज का, और वो निकाल कर लेकर आते हैं। हमारे पास अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए हारिस रऊफ मिलते हैं, नुमान रईस मिलते हैं, तो ये वो टैलेंट है जो नीचे से आया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो काम पीसीबी को करना है, जो सिटी के एसोसिएशंस को करना है, वो फ्रेंचाइज कर रही हैं, लेकिन फ्रेंचाइज अपने हिसाब से कर रही हैं। वो T20 की टीमें हैं, उनको 50 ओवर्स 4 डे फर्स्ट क्लास से कोई वो नहीं है, तो वो चाहते हैं अच्छा वहाँ से वो प्लेयर पिक होता है, और जो उनकी अपनी सही है उनका, क्योंकि उनका जो मैच है वो 20 ओवर का है, उनको चाहिए ओवर में 14 रन वाला। और पाकिस्तान की क्रिकेट की मजबूती के लिए चाहिए जिसकी बेसिक क्लास हो, जो गेंद को सही खेल सके, फुटवर्क जिसके पास हो। 2 छक्के मारना और 2 ओवर मेडिन खेलना बड़े बॉलर को बहुत बड़ा फर्क है। 2 ओवर मेडिन खेलना मुश्किल है, 6 फिर भी लग जाएगा। तो हमें वो प्लेयर चाहिए, वो पीसीबी को चाहिए। पहले पूरे जब अब आज तो मैं 58 ईयर्स का हूं, जो 30 साल 25 साल 40 साल पहले 30 40 40 50 ओवर के हम क्लब के मैच खेलते थे। प्लान नहीं है, प्लान पे आऊं थोड़ा सा। अब्दुल रज़ाक को एक टास्क दिया गया कि आप 50 लड़कों को T20 फॉर्मेट से अच्छे प्लान निकालें। आपने वो एक लड़का निकाला जरूर, अब्दुल समद, लेकिन शायद वो फिर गुमनामी का शिकार हो गया। देखिए, सबसे पहली बात, मैं क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन के साथ पिछले 3 साल से एज अ परफॉर्मेंस एनालिस्ट काम भी कर रहा हूँ, और हमने ये जो टैलेंट एंड प्रोग्राम्स जो प्राइम मिनिस्टर ने कराए और डिफरेंट फ्रेंचाइजेस ने कराए, और साथ साथ जो आज से, अगर आप जानते ही होंगे कि पीसीबी ने भी अपना टैलेंट एंड प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन लोगों के पास मवाद या स्टफ कहाँ से आएगा या है मौजूद, तो उनके लिए मॉड्यूल क्या है कि आप किस तरह से उनके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। हम सबसे पहले फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं। दे आर टोटली वर्किंग ऑन कमर्शियल, वो कमर्शियल क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं। क्रिकेट अच्छी होगी या नहीं होगी, ऑनेस्टली फ्रेंचाइज क्रिकेट डजंट गिव एनीथिंग अबाउट इट, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। एग्जैक्टली। अब आप आ जाए पीसीबी के पास। पीसीबी, मैं तो कहता हूं मोहसिन नकवी साहब, मैं सैल्यूट करता हूं इस शख्स को। ही प्रूव एज अ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। इससे पहले जो टेस्ट क्रिकेटर्स भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बने ना पीसीबी चेयरमैन के, वो भी वो काम नहीं कर सके जो मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया। स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, जोनल क्रिकेट, तमाम की तमाम क्रिकेट इस 1 साल के अंदर ऑन हो गई। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने, तमाम क्रिकेट की बात की। फहीम भाई, इसकी तरफ आओ, तमाम क्रिकेट पे बात हो रही है, लेकिन एक अच्छी चीज नजर आई, चाहे वो ग्रास रूट लेवल का हो, अंडर 15 हो, 13 हो, इंटर स्कूल हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो, उसमें मोहसिन नकवी फाइनल में जरूर मौजूद होते नजर आए। और उन बच्चों के लिए, मैं खासकर इंटर स्कूल की बात कर लूं, तो वो खुद मौजूद है, जो बच्चे शायद उनको टीवी पे देखते थे, अपने सामने पाकर वो खुशी का इजहार किस तरह करते नजर आए। मोहसिन साहब की क्वालिटी है, वो बेसिकली हर उसमें, इवन वो पीएसएल की उसके अंदर अभी आपने ऑक्शंस के अंदर देखा है,
तो वो बहुत जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज़ के अंदर, और हर चीज़ को खुद लुक आफ्टर करते हैं, हर चीज़ पे रिपोर्टिंग जो है वो टीम को करनी होती है, इनकी टीम को करनी होती है। तो जैसे स्कूल्स के अंदर अब देखें उन बच्चों के लिए, अब वो स्कूल कोई लोधरा का स्कूल है, कोई बालपुर का स्कूल है, और जो छोटे स्कूल्स हैं वो बच्चे हैं उन्होंने कभी टीवी पे देखा है तो एक एप्रिसिएशन पॉइंट है। और फिर जो आपने अभी एक बात करी टैलेंट हंट वाली, जो बात कर रहे थे, उस टैलेंट हंट के अंदर, जो टैलेंट हंट के अंदर मोहसिन साहब का भी कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने टैलेंट हंट को भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उधर एक पार्ट ये है कि अगर वहां पर भी जो है ना, जो उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रोसीजर है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा डिजिटाइज करने की जरूरत है। क्योंकि वो क्या होता है कि वो आपको ना उसके अंदर रोड शोज की इन्वॉल्वमेंट या उसके अंदर घर घर जाके इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि पोलियो के ड्रॉप्स तो है नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपको डिजिटाइज, अगर एक डिजिटल फॉर्म होगा तो मगर मैंने भी पार्टिसिपेट करना है तो इजी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। वो इजी पार्टिसिपेशन से फिल्टर प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस चलते चलते वो लड़का पीएसएल खेल जाएगा, पीएसएल खेलते खेलते शायद आज अगला इंडिया का मैच खेल जाए। अगला इंडिया का इसी पे दानिश साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आप बिल्कुल मोहसिन ये नकवी। कहना चाहूँगा, मैं खुद ग्रेस एकेडमी जो इस वक्त कराची और सिंध की नुमाइंदा टीम थी और चैंपियन टीम है, वो टीम ओवरऑल परफॉर्मेंस से मेरे साथ ही बनी हुई है, और वो तमाम के तमाम बच्चे अलाइन है, वो तमाम के तमाम बच्चे 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं। और पीसीबी में अब दोबारा आपको ये बताऊं, पीसीबी ने डिजिटलाइज किया और तमाम के तमाम स्कूल्स को, अब वो जो स्कूल है वो लांढी का स्कूल है जो कि पूरे सिंध का नंबर 1 स्कूल आया ग्रेस एकेडमी, और वो तमाम बच्चे जो कि बिल्कुल अंडरडॉग थे, वो इस तरह से जोन 6 या जोन 2, जो जाहिर सी बात है सेंट्रल के आपके जोन हैं, वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकते थे, वो वहां पर टॉप 5 में खेलने के लिए जाएंगे कद्दाफी स्टेडियम वेरी सून 2 डे क्रिकेट के लिए। इन तमाम स्कूल्स को डिजिटल फॉर्म दिया गया, इन तमाम स्कूल्स ने उस फॉर्म को भरा, तमाम कोचेस जो कि रीजनल कोचेस थे उन्होंने उन स्कूल्स में जाकर एक ट्रायल्स लिया, टीम्स बनाई, देन वो टूर्नामेंट हुआ। अब हम ये चाह रहे हैं कि हथेली पर सरसों जमा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको इस प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा। जिस तरह बिगाड़ में वक्त लगा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस तरह अच्छाई में भी तो वक्त लगेगा। एक उलझी हुई चीज को हम चाह रहे हैं कि एक ही दिन में हम उसको चले इसमें बड़े मुस्कुरा रहे हैं इमरान बुलवानी साहब, और इस पे कुछ मोहसिन नकवी के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्या कहें, उनके लिए क्या बात है, हमारे चेयरमैन की, उनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का सर बुलंद हुआ। परफॉर्मेंस लड़के अब देंगे इंशाल्लाह, इंडिया के आंखों में आंखें डाल के, और आईसीसी को घुटनों पे बिठाने का जो कमाल किया है उन्होंने, और हर जगह मौजूद रहे, हर जगह वो टीम के साथ, एसोसिएशन के साथ, प्लेयर्स के साथ, फ्रेंचाइज के साथ, वो हर जगह मौजूद रहे। वो लीड से, फ्रंट से लीड कर रहे हैं हर जगह, और वो जैसे अब वो मेरा ख्याल है कोलंबो पहुंच रहे हैं, और कल मतलब पहुंच गए हैं, प्लेयर्स से मिल चुके हैं, प्लेयर्स को हौसला दे चुके हैं। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम देखेंगे कि उनके मिलने से लोग, प्लेयर्स को कितना बूस्ट मिलता है। तो व्हाट अ मैन ही इज। चले आखिरी मैसेज, कितने परसेंटेज पे बात कर लें पाकिस्तान इंडिया? देखिए, 2 मेरी इसमें राय हैं। सबसे पहले दिमाग कहता है इंडिया, लेकिन दिल जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और परसेंटेज कह रहे हैं तो 60 इंडिया 40 पाकिस्तान। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, बट आई वुड गो 55-45 और 45 विद पाकिस्तान, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके मिडिल ऑर्डर की वजह से। 55 इंडिया, क्योंकि इस वक्त ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से पाकिस्तान कोई सरप्राइज नहीं देने वाला, क्योंकि इससे पहले भी 4 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के हुए, एक 7 बॉलों पहले, एक 4 बॉलों पहले, एक 2 बॉलों पहले। सो इट्स नॉट अ वन साइडेड गेम। चलें सरप्राइज शायद ना दे पाए, लेकिन फहीम सर मैं तो क्रिकेट एनालिस्ट हूँ नहीं, तो क्योंकि फैन हूँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि 100% पाकिस्तान जीते, यही दुआ है मेरी। चलें यही दुआ है कि पाकिस्तान आज का मैच जीते। फहीम सादिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ साथ दानिश साहब आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस एक छोटी सी बात कहूँगा, और प्रोग्राम एंड की तरफ है। पूरी कौम पाकिस्तान का साथ दे, दुआ करे, और मैं अपनी पाकिस्तान के प्लेइंग 11 और जो स्क्वाड उनको कहूँगा कि खेलो मर्दों की तरह यार, तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं। हारो या जीतो तुमसे हमें प्यार है, लेकिन खेलो मर्दों की तरह जज्बे के साथ। आज जब ग्राउंड से बाहर निकल रहे हो तो फतह पाकिस्तान की होती हुई दिखाई दे। इमरान बुलवानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।